कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विर्जशेम देव हितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के स्वाध्याय सत्र में उपनिषद प्रस्थान में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न में 7वें मंत्र का विचार है। आज का विषय है प्राण की स्तुति। प्रजापतिश्चरसे गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तोभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ते यः प्राणैः प्रतिष्ठसे। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तोभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमां बलिं हरन्ते यः प्राणैः प्रतिष्ठसे। प्राण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्राण स्वरूप ईश्वर ब्रह्म, तू ही प्रजापति है। हे प्राण स्वरूप प्राण, तुम ही गर्भ में संचार करता है, गर्भ में संचार करते हो, माने प्राण ही गर्भ में संचार करता, और तू ही जन्म ग्रहण करता है। वह मनुष्यादि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है, क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थित रहता है। यह प्रजापति अपि स्वत्वमेव गर्भे चरसि। हे प्राण, जो प्रजापति है वह भी तू ही है, माने ब्रह्मा, यानी कि सूर्य चंद्रमा, यानी कि रक्त शुक्लात्मक प्रजापति, यानी कि परमेष्ठी गुरु। ब्रह्मा को परमेष्ठी गुरु भी कहते हैं। जो प्रजापति हैं वह भी तू ही है। तू ही गर्भ में संचार करता है, माता पिता के अनुरूप होकर के तू ही जन्म लेता है। प्रजापति होने के कारण तेरा माता पिता रूप होना तो पहले से ही सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण देह और देही माने जीवात्मा, इस देह और देही यानी कि जीवात्मा, देही के में से एक तो प्राण ही सर्वात्मा है। ये प्राण ही स्थूल देह का भी, देह में और सूक्ष्म देह में, दोनों में ही प्राण ही मुख्य है। ये जो मनुष्यादि प्रजाएं हैं, जितने भी शरीर हैं, केवल मनुष्यादि मन आदि मन 84 लाख योनियां हैं, तो जितने भी शरीर हैं, हे प्राण, वे चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा तुझे ही बलि समर्पण करती हैं। यानी कि श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक्, पाण, पाद, उपस्थ, गुदा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 और 14 के 14 देवता, ये सब जो ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वे तुम ही को देते हैं। तुम ही को बलि माने समर्पण, भेंट, ये सब आप ही को भेंट करते हैं। जो तू की चक्षु आदि इंद्रियों के साथ समस्त शरीरों में स्थित है, अतः वे तुझे ही बलि समर्पण करती हैं। इंद्रिया करते हैं ना, इसलिए इंद्रियां आदिक, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उनका ऐसा करना उचित है, क्योंकि भोक्ता, जो भोक्ता तू ही है।
माने प्राण ही सबका भोगता है, प्राण ही भोगता है, अंत सब तेरा ही भोज्य है। आब्रकेभ्य माने मांसाहार शाकाहार जितना भी संसार में भक्ष्य है, ये बात आप सामवेद के व्रत छांदोग्य में भी सुनेंगे विस्तार से। तो आब्रकेभ्य शेर चीता भी जो शिकार करते हैं, भेड़िया शिकार करते हैं, चाहे वो शाकाहारी भोजन हो या मांसाहारी भोजन हो, दोनों भोजन को जो भोगता है, दोनों भोजन को भोगने वाला है, वो प्राण ही है। प्राणो अत्ता, संपूर्ण ब्रह्मांड में, देवताओं के अंदर में, देवराज इंद्र के देह में भी सोम रस का पान प्राण ही करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, सभी प्राणियों में प्राणो अत्ता अधभक्षणे, माने प्राण ही सब कुछ खाने वाला है। तो अंत में संपूर्ण संसार में जो कुछ भी भोज्य है, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ सलिल सब बहे, सुर सरी को अपनी तन कहे। गंगा में अच्छा जल भी गिरता है, बुरा भी गिरता है। सूर्य भगवान समुद्र से भी शोषण करते हैं और मल आदि के वहां से भी शोषण करते हैं। कपड़े आदि में जो जल आदि वो भी शोषण करते हैं। भगवान सूर्य वो सबको शोषण करते हैं, सबको बाष्पीकरण। परंतु समर्थ कौन नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुरसरी की नाए। गंगा भी शुभ अशुभ सब कुछ बहा ले जाती हैं, पर गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य भगवान को कोई, सूर्य भगवान हर जगह से शोषण करते हैं, बाष्पीकरण करते हैं, समुद्र से भी और हर जगह से, परंतु उन्हें भी कोई दोष नहीं है, गंगा को कोई दोष नहीं है। ऐसे ही भगवान जगन नियंता ईश्वर हैं, वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, और उनके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे परमेश्वर भगवान आदि विष्णु ने ही नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के नरसिंह भगवान के रूप में जब आए, तो आधा शरीर मनुष्य का और आधा शेर का। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सृष्टि में नहीं है ये। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, अवतार लिया, आज से लगभग 5200 वर्ष पहले, तो परमात्मा जगन नियंता ईश्वर चाहे 16 कलाओं के अवतार हों, 12 कला के अवतार हों, 8 कला के अवतार हों, वो जितनी कलाओं के अवतार होते हैं, तो ईश्वर का, ब्रह्मा की सृष्टि में ईश्वर का देह आदिक, और इसको विशेष में आप समझ सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में ब्रह्मा जी को मोह हुआ, बछड़े ग्वाले सब लेकर के छिपा दिए, और जब तक ब्रह्मा जी छिपाए तो यहाँ का 1 वर्ष बीत गया था, और 1 वर्ष तक भगवान कृष्ण के मित्र ग्वाला, बछड़े, गायें टाइम से घर जाते थे, टाइम से चरने आते थे, सब कुछ। और ब्रह्मा जी ने इनके बछड़े मित्र सब कुछ छिपा दिया था। परंतु तब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, ब्रह्मा जी ने अपनी गलती स्वीकार की कि ये मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर हैं। और ईश्वर के यहाँ पर ब्रह्मा जैसे ना जाने कितने ब्रह्मा लाइन लगाए खड़े हैं ब्रह्मलोक के लिए। परमात्मा जो जगन नियंता ईश्वर हैं, वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वे सब में समर्थ हैं। वे कछुआ भी बन सकते हैं, मछली भी बन सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब में समर्थ हैं। परंतु जगत सृष्टा ब्रह्मा की सृष्टि से उनकी सृष्टि बाहर, यानी कि ब्रह्मा की सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा नहीं होती है। भगवान माया मैं नर देह समारे, भगवान अपने संकल्प के हिसाब से वो शरीर धारण करते हैं। इसलिए जगन्यंता ईश्वर ही प्राणो ब्रह्म, उनका साकार वर्ग प्राण है।
और संपूर्ण संसार में जो भोक्ता है वो प्राण ही है। किंच अन तथा आगे देवानाम से वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यम अथर्वांगिरसामसे। हे देवताओं के देवता, देवताओं के लिए वन्यतम हैं, पितृगण के लिए प्रथम स्वधा हैं, प्राण ही। ये प्राण की स्तुति है, ध्यान रखना। और प्राण ब्रह्म का साकार विग्रह। तो देवताओं के लिए वन्नी माने अग्नि, स्वाहा जिसमें करते हो आप, पितरों के लिए स्वधा, और अथर्वांगिरस ऋषियों के लिए वे सत्य आचरण हैं। ऋषियों का पहला और अंतिम धर्म है मनुष्य का, ऋषियों का ही नहीं संपूर्ण मानव जाति का पहला और अंतिम धर्म है सत्य का पालन करना, सत्य की रक्षा करना और सत्य को हमेशा बनाए रखना। कितने भी झूठे असत्यवादी पैदा हो जाएं, फिर भी आपको अपना सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ऋषियों के यहाँ पर, महर्षियों के यहाँ पर, उत्तम तत्ववेत्ताओं के यहाँ पर, ज्ञानियों के यहाँ पर वे परमात्मा ही सत्य स्वरूप हैं। हे प्राण स्वरूप देव, तो इंद्रादि देवताओं के लिए वन्यतम मन हवियों को पहुँचाने वालों में श्रेष्ठ हैं। पितृगण की प्रथम स्वधा हैं। नांदीमुख श्राद्ध में पितरों को जो अन्नमयी स्वधा दी जाती है, जब किसी का बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर नांदीमुख श्राद्ध करना चाहिए, तो उसमें पितरों के लिए अन्न का श्राद्ध किया जाता है। तो उस प्रथम सुधा को भी पितरों को प्राप्त कराने वाले तुम ही हो, ऐसा इसका भाव समझना चाहिए, ऐसा इसका भाव है। तथा ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों का, जो कि प्राणो व अथर्वा, इस श्रुति के अनुसार अंगिरस, संपूर्ण शरीर में जितने अंग हैं उन संपूर्ण अंगों का सारतम, अंगिरस मन अंगों का रस, अंगों का सार, वो प्राण है। प्राण जीवन है, प्राण सब कुछ है। संपूर्ण इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, स्थूल शरीर का, सबका आधार, सबका रस वो प्राण है। अंग के रस स्वरूप अथर्वा हैं, उनका सत्य अवितथ अर्थात देह धारणादि में उपकारी चरित्र आचरण भी तुम ही हो। अगर माँ के गर्भ में बच्चा है और उसमें प्राण न हो तो बच्चा बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए आप हे प्राण स्वरूप देव, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण अंगों का रस, वो सब आप हैं, आप हैं। इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता, त्वमंतरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। इंद्रस्त्वं प्राणः तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता, त्वमंतरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। हे प्राण स्वरूप देव, हे प्राण, तुम इंद्र हो, अपने संहारक तेज के कारण आप ही रुद्र हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप हैं, आप ही पालनकर्ता विष्णु का रूप हैं। हे प्राण स्वरूप देव, और सौम्य रूप से सब ओर से रक्षा करने वाला, माने रक्षा करने वाले विष्णु स्वरूप भी आप ही हैं। और तुम ज्योतिर्गण का अधिपति, आप सूर्य हैं, संपूर्ण ग्रहों के स्वामी, संपूर्ण ग्रहों के मालिक भी आप हैं। अंतरिक्ष में संचार करते हुए आप हैं। हे प्राण, आप हैं सूर्य के रूप में। हे प्राण, भाष्य, तुम इंद्र परमेश्वर हैं, तुम अपने तेज माने वीर से जगत का संहार करने वाला रुद्र हैं, और स्थिति के समय अपने सौम्य रूप से तू ही सब ओर से संसार की रक्षा माने पालन करने वाला है।
तू ही उदय और अस्त के क्रम से निरंतर आकाश में गमन करता हुआ, और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का अधिपति सूर्य है। यदा त्वम अविवर्षसे अथ इमाः प्राणा ते प्रजा आनंदरूपास्तिष्ठन्ते कामायन्न भविष्यति ते। प्राणों के अभाव में शरीर को सूखते देखा गया है, उन्हें अंग का रस कहते हैं। पैरालिसिस आदि जिनको हो जाता है, जिनको अर्धंग वायु सूखा रोग कहते हो, तो उस अंग से प्राण का निकल जाना यानी कि पैरालिसिस हो जाना, यानी कि सूखा रोग हो जाना। जिस अंग से प्राण निकल जाते हैं, जिस अंग में प्राण नहीं रहते हैं, वो अंग भी सूख जाता है। हे प्राण, जिस समय तू मेघ रूप होकर बरसता है, उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यह समझकर कि अब यथेक्ष अन्न होगा। वर्षा को देख करके मयूर भी नाचने लगते हैं, और ज्ञानी अज्ञानी सभी प्रसन्न होते हैं कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो पीने का पर्याप्त जल मिलेगा, और वर्षा अच्छी होगी तो खेती में अन्न सब्जी फल आदि के अच्छे होंगे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी स्वस्थ रहेंगे। अब यथेक्ष अन्न होगा, आनंद रूप से स्थित सभी प्राणी अच्छी वर्षा को देख करके आनंदित हो जाते हैं। भाष्य, जिस समय तू मेघ होकर बरसता है प्राण, उस समय यह संपूर्ण प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी कि प्राण क्रिया करती है। यह इसका भावार्थ है। अथवा यूँ समझो कि हे प्राण, तेरा स्वात्मभूत यह प्रजा वर्ग माने संपूर्ण जितने प्राणी हैं, वो संपूर्ण प्रजा प्राण की ही सृष्टि है। प्राण ही संपूर्ण प्रजा के रूप में है। प्राण ही सबके पिता हैं, प्राण ही माता हैं। प्राणो माता, प्राणो पिता, प्राणो स्वस्त्री ससुर बहन। प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही बहन है, प्राण ही भाई है। तो इसलिए ये संपूर्ण प्रजा वर्ग तेरे अन्न से वृद्धि को प्राप्त होकर तेरी वृष्टि के दर्शन मात्र से आनंद रूप अर्थात सुख को प्राप्त हुए के समान स्थित हैं। उसके आनंद रूप होने में ये अभिप्राय यहाँ पर है कि उस वृष्टि से यानी आकाश से जो पानी बरसता है, उस वर्षा से ऐसी आशा हो जाती है कि अब यथेक्ष अन्न होगा। पृथ्वी रूपी अग्नि में ये वर्षा की आहुति पड़ती है, फिर पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है, और अन्न रस एस पुरुषः अन्न रसमया, अन्न औषधि वनस्पति का सेवन करके संपूर्ण प्रजा स्वस्थ आरोग्य को प्राप्त करती है। किंच भ्रात्यस्त्वं प्राणे एक ऋषिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः वैमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। भ्रात्यस्त्वं प्राणे एक ऋषिः अत्ता विश्वस्य सत्पतिः वैमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। हे प्राण, तू भ्रात्य का अर्थ होता है संस्कार विहीन। माता पिता ने संतान लड़का लड़की पैदा तो कर दिए, पर अपनी संतान को सभ्यता, शिष्टता, शालीनता, चरित्रता, सच्चरित्रता और परिश्रम ये सब नहीं सिखाया। तो जो बच्चों में संस्कार माता पिता नहीं देते हैं, उनके बच्चे असंस्कारी कुसंस्कारी हो जाते हैं। और ऐसे जो बच्चे हैं वे शराब, मांस, मदिरा, जुआ आदि नशा करने के आदी हो जाते हैं, माता पिता के अनुशासन न करने के कारण। और जो माता पिता अपनी संतान को संस्कार अच्छे नहीं देते हैं, और वे उनकी संतान तो एक न एक दिन लोक में भी पुलिस पकड़ के ले जाए, राज कर्मचारी ले जाएं, और मरने के बाद यमलोक को जाना पड़ेगा संतान को, कि चोरी के महान पाप के कारण, व्यभिचार के महान पाप के कारण
जुआ खेलना भी महान पाप के कारण, असत्य बोलना रूपी महापाप के कारण, किसी प्राणी को मार करके खाना यानी कि मांस आदि का भक्षण, जिस प्राणी को तुम मारे खाओगे तो अगले जन्म में वही प्राणी बनोगे। अगर मच्छी खाते हो तो अगले जन्म में मछली बन करके और लोग तुमको खाएंगे। अगर बकरा खाते हो तो तुम्हें बकरा बनना पड़ेगा और अगले जन्म में और लोग तुमको काट के खाएंगे। ऐसे कि ये संसार कर्म प्रधान है। तो जो माँ बाप अपनी संतान को संस्कार नहीं देते हैं, कुत्सित आचरण से हटाते नहीं हैं और उनको अच्छे एक सद्ग्रस्त की तरह सभ्य, शिष्ट, शालीन और सरकार भी जिनको गुणों से और जिनको बालेन न लाल्यते, बचपने में बच्चे के साथ में प्यार दुलार स्नेह खूब करना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, माता पिता अपनी संतान के साथ में 5 वर्ष की एज तक बच्चे से खूब लाड़ दुलार प्यार सब करें और 5 वर्ष के बाद उनको पढ़ाई में माने स्कूल भेजे, संस्कारी बनावे। और जब उनको काम दोगे तो वो मदिरा मांस आदि व्यसनों से बच जाएंगे। और जब बच्चे तुम्हारे पढ़े लिखे योग्य होंगे तो उनके पास पैसे का कभी अभाव नहीं होगा। ऐसे 5 वर्ष के बाद में बच्चों को ताड़ना यानी कि अगर उनको पिटाई भी करनी पड़े, थप्पड़ भी मारना पड़े तो अपनी संतान को ताड़ना करके, मार पीट करके भी उनको योग्य बनाए। और जब 16 वर्ष के ऊपर बच्चे जाएं तो मित्रवद आचरेत प्राप्ते 16 वर्षे। जब 16 वर्ष के ऊपर में लड़का या लड़की जाने लगे तो उसके साथ में व्यवहार मित्रवत यानी कि उनको भी थोड़ा सम्मान देना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते 16 वर्षे मित्रवद आचरेत। ऐसे माता पिता अपनी संतान को, अपनी बच्चा और बच्ची को अच्छे संस्कार पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते हैं। अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छे से उनको सभ्य लोगों के साथ वो बैठ सकें। और अगर तुम्हारी संतान अपराधी हो गई तो वो छिपी छिपी रहेगी, पुलिस से डरती रहेगी, भय खाती रहेगी। इसलिए माता पिता का दायित्व है कि अपनी संतान को निर्भय बनावे, योग्य बनावे, सचरित्र बनावे, बुद्धिमान बनावे, पढ़ा लिखा बनावे। इससे माता पिता को पुण्य प्राप्ति होती है और समाज में एक अच्छे व्यक्ति को देते हैं, ये उनका पुण्य होता है। तो ऐसे जिनके बच्चे संस्कारी होते हैं तो उनके माता पिता को भी सम्मान मिलता है, और जिनके बच्चे अपराधी होते हैं उन्हें उनके माता पिता को भी जेल जाना पड़ता है, पुलिस पूछताछ करती है। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व है कि अपनी संतान के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करे, ईश्वर की तरह, परमात्मा की तरह। उदारता, करुणा, स्नेह, प्यार, ममता अपनी संतान को खूब दे। और जब उनको पढ़ने लिखने का मौका आए तब उनको मारने पीटने से भी वो नहीं करना चाहिए, तो उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो ऐसे माता पिता पुण्य के भाजन होते हैं, पुण्यात्मा कहलाते हैं। और ऐसे ब्रात्य माने संस्कारहीन, और संस्कार कौन देगा? माता पिता देंगे। और जो माता पिता अपने संतान को संस्कार देते हैं वो उस संतान के पुण्य से वो उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। तो ब्रात्य यानी कि संस्कारहीन। एक ऋषि नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सतपति हैं आप, हम तेरा भक्ष देने वाले हैं। हे वायु, तू हमारा पिता है, वायु भी प्राण है। ऐसे प्राण की स्तुति करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि सबसे पहले उत्पन्न होने वाला किसी अन्य संस्कारकर्ता का अभाव होने के कारण प्राण को किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है, पर सृष्टि में जो बच्चा जन्मता है उसको संस्कार की आवश्यकता होती है।
इसलिए प्राण संस्कारहीन, उसे कोई संस्कार की जरूरत नहीं प्राणों को कि सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है। आथर्वणों का एक ऋषि यानी कि एक ऋषि नामक प्रसिद्ध अग्नि होकर के संपूर्ण हवियों का भोक्ता तथा तू ही समस्त विद्यमान जगत का पति है। इसलिए साधु पति होने के कारण तू सतपति है। हम तो तेरे आद्य भक्ष्य हवि के देने वाले हैं। हे मातरिश्वन, माने वायु का नाम मातरिश्वन, ये वायु। हे मातरिश्वन माने हे वायुदेव, तुम हमारे पिता हो। अथवा यूं समझो कि तू मातरिश्विनः, वायु का पिता। वायु को भी प्राण ने उत्पन्न किया अव्यक्त रूप से। जो अपंचीकृत पंच महाभूतों की, जो अपंचीकृत महाभूतों के जो रजोगुण से उत्पन्न होता है उसे प्राण कहते हैं। तो हे जो वायु को उत्पन्न करता है, तो मातरिश्वनः वायु का पिता है। अतः तुझमें संपूर्ण जगत का पितृत्व स्वतः सिद्ध है। वायु के भी पिता हो प्राण। किंग बहुना, आगे कहते हैं और अधिक क्या, या ते तनुरवाच प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषे, या च मनसि संतता, शिवां तां कुर्मोत्क्रमे। या ते तनुरवाचे प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषे, या च मनसि संतता, शिवां तां कुर्मोत्क्रमे। हे प्राण, हे देव, हे वायु के भी पिता, तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थित है, जो श्रोत्र नेत्र और मन में व्याप्त है, उसे तू शांत कर, तू उत्कर्षण न कर, इस शरीर को छोड़ करके मत जाओ। तेरे जो स्वरूप वक्ता रूप, भाष्य में, हे प्राण रूपी देव, बिना प्राणों के सहारे से वाणी बोल नहीं सकती है, शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता है। तेरा जो स्वरूप वक्ता रूप से बोलने की चेष्टा करता हुआ वाणी में स्थित है, तथा श्रोत्र नेत्र और संकल्प आदि व्यापार में मन में व्याप्त है, उसे शिव शांत कर, उत्क्रमण न कर, अर्थात उत्क्रमण करके उसे अशिव अमंगल मत बनाओ कि अगर शरीर से प्राण निकल गए तो शरीर शव हो जाएगा। फिर शव होने पर राम राम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। फिर लोग शव यात्रा निकालेंगे प्राण के निकलने के बाद, फिर वहां पर अगर प्राण निकल गए तो ये शरीर अमंगल हो जाएगा, अशिव हो जाएगा। तो प्राण को शिव कहते हैं। प्राणस्येदं वशं सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, शिष्य प्रज्ञां च विदेहि नहिते। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, शिष्य प्रज्ञां च विदेहि नहिते। यह सब तथा स्वर्ग लोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, जिस माता ने अपने पुत्र को जना और अपने जिस पुत्र को पैदा किया, 9 महीना पेट में रखा, और वो माता अपने पुत्र की जैसे रक्षा करती है, उसी प्रकार से हे प्राण स्वरूप ब्रह्म, हे प्राण स्वरूप महाकाल, हे प्राण स्वरूप साकार ब्रह्म, हे प्राण स्वरूप देव, आप हमें शी और बुद्धि माने लक्ष्मी और बुद्धि दोनों प्रदान करें। भाष्य, इस लोक में यह जो कुछ उपभोग सामग्री है वह सब प्राण के ही अधीन है, तथा त्रिदीव अर्थात तीसरे द्युलोक माने स्वर्ग में भी देवता आदि का उपभोग रूप जो कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर रक्षक माने प्राण ईश्वर है। प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, सामवेद में आता है छांदोग्योपनिषद में कि प्राणो ब्रह्म, जिज्ञासु को, धर्मात्मा को और साधक पुरुष को
प्राण की उपासना ब्रह्म रूप से करना चाहिए। इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं वो सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, एक बाप के हम बेटे हैं, एक हमारी माता, ना जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना भिड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। कि सभी के अंतःकरण में प्राणा के जो ईश्वर है, जो प्राण एक है, इसलिए जब किसी को, चाहे कुत्ते को, गाय को, किसी को भी आप कुछ देते हो, खिलाते हो, तो ब्रह्म बुद्धि से ही खिलाना चाहिए। और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युगपान। मैं सभी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। सुर असुर 84 लाख योनियों में जितने भी देह हैं, उन देहधारियों के अंदर प्राण स्वरूप ब्रह्म है, इसलिए हम सभी की चरण वंदना करते हैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ भगवान, आप सबके उर में, सबके हृदय में प्राण बन करके विद्यमान हैं। आप सबके अंदर में प्राण बन के सबके शरीरों को धारण करते हैं। आप प्राण बन के सबकी रक्षा करते हैं। आप प्राण बन करके ये शरीर को शव नहीं होने देते हैं। इसलिए महादेव शिव का एक नाम प्राण है। अतः माता जिस प्रकार पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हे प्राण स्वरूप देव हमारा पालन करें। ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्त्री विभूतियां भी तेरे ही निमित्त से हैं। वह श्री तथा अपनी स्थिति के निमित्त से ही होने वाली प्रज्ञा तू हमें प्रदान करें, तू हमें प्रदान कर, ऐसा इसका भावार्थ है इस ऋचा का, इस श्रुति का। इस प्रकार बागाद प्राणों की स्तुति करने से जिसकी महिमा सर्वात्म भाव रूप से बतलाई गई है, वह प्राण ही प्रजापति भोक्ता है। यह इस द्वितीय प्रश्न से, अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में द्वितीय प्रश्न से ये बात सिद्ध होती है कि प्राण ही भोक्ता है और संपूर्ण संसार भोग्य है, और प्राण ही भगवान ब्रह्म का रूप है, प्राण ही ईश्वर का रूप है। जीव रूपेण प्राविशत ऐतरेय अरण्य में, कि ऐसे परमात्मा प्राण स्वरूप होकर के इस सृष्टि में प्रवेश कर गए। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत्पाद पूज्य शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये द्वितीय प्रश्न। ये आज द्वितीय प्रश्न का हुआ, कल तृतीय प्रश्न। आज यहीं तक। ओम।